चलिए अपन जीके में संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे वन लाइन। ठीक है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने संविधान के। ऐसे संविधान के हम आपको डेली 50-50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे। इम्पोर्टेंट रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे हर एग्जाम के लिए। एमपीएसआई, पुलिस, जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए जीके का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप डेली पढ़ें, डेली सुनना, डेली देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लगभग 400-500 क्वेश्चन वन लाइनर है, तो पूरे हम डेली 50-50 वीडियो करके आपको, और एक चाहे तो आप एक रजिस्टर में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। संविधान की जो वन लाइनर स्टार्ट करते हैं, और एक वीडियो रहेगा संविधान का जो डिटेल से पढ़ाया जाएगा, और एक वीडियो रहेगा जिसमें संविधान के वन लाइनर रहेंगे। ठीक है, तो आज अपन जीके का क्वेश्चन लेते हैं, संविधान से स्टार्ट करते हैं। पहला, चलिए देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको समझाते भी चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन भारत का हुआ था 1946 में। ठीक है, जिसमें कितने अंग्रेज आए थे? 3 लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा में महात्मा गांधी व जिन्ना को छोड़कर सभी प्रमुख नेता शामिल थे। तो पूछा जाता संविधान सभा में कौन कौन व्यक्ति नहीं थे? एक तो महात्मा गांधी नहीं थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान की मांग की थी वो कब की थी? 1940। ठीक है, ठीक। उसके बाद एक चीज याद रखना, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि संविधान जनता के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की क्या की थी? मांग की थी। लेकिन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का नेता नहीं था? तो एक हमारे महात्मा गांधी नहीं थे, दूसरा कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। चलो तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थे। जब संविधान बना था तब कितने सदस्य थे? 389। और जब सिग्नेचर की बात आई थी तब कितने व्यक्ति बचे थे? 284। चलिए चौथा क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, जो हर कंपटीशन में आपको पीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, संविदा, जो भी आप व्यापम की तैयारी करते हो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है। इनको बार पढ़ो, और डिटेल वाला वीडियो एक अलग से बनाया जा रहा है। चलो चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रशांतों में 292 देसी रियासत के, और ब्रिटिश प्रशांत के 292 थे, और देसी रियासत कितने थे? 93 थे, और कमिश्नर कितने प्रतिनिधि थे? 4 थे। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब इसके बाद ये तो ज्यादा इतना इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थी? तो वो रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी, और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 12। ये भी एग्जाम पॉइंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक कब हुई थी? 2 दिसंबर 1946 को, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग के लिए सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो याद रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक मुस्लिम लीग के 78 सदस्यों ने भाग नहीं लिया। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो मुस्लिम लीग थे उन्होंने भाग नहीं लिए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया गया था? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, चलो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है 10वां, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, 10वें क्वेश्चन पर ध्यान देना, संविधान सभा की आधारशिला किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। जब सिग्नेचर की बात आई तो कितने सदस्य बचे?
जब सिग्नेचर की बात आई तो कितने सदस्य बचे थे अपने? 284। ठीक है। ये दूसरे कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? हैदराबाद रियासत में शामिल नहीं थी। 10वां क्वेश्चन है संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन डिटेल वाली वीडियो में भी देख सकते हैं कि प्रारूप समिति गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। के प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। DP केतन की मृत्यु के बाद TD कृष्णाचारी प्रारूप समिति के क्या बन गए थे? अध्यक्ष। पूछ सकते हैं संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। पूछा जाता है जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से किया गया था? पश्चिम बंगाल से किया गया था। कहां से किया गया था? पश्चिम बंगाल से। चलिए अब देखते हैं अपन आगे। देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? जब देश का बंटवारा हो गया देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या हो गई थी 324 हो गई थी। और कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? 284 लोगों ने। ठीक है। और थे कितने? 318 है। प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रारूप समिति अपना पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? तो कब किया था? 21 फरवरी 1948 को। 17वां क्वेश्चन है संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया था। याद रखना, संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया था, जिसमें मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी? अनुसूचियां। वर्तमान में देखा जाए वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 से ऊपर है और वर्तमान अनुसूचियां कितनी है? 12। ठीक है। क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। जी तो आप अच्छे से याद करना कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के प्रारूप में कितने दिन बहस चली थी? तो 114 दिन। कितने दिन चली थी? 114 दिन बहस चली थी। अब उसके बाद देखते हैं 21वां संविधान निर्माण में लगभग 163,96,729 रुपए, लेकिन टोटल पूरा टारगेट लिया जाए तो 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। लेकिन पूरा आंकड़ा याद रहेगा तो अच्छी बात है, लगभग 64 लाख कह सकते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये भी काफी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट को नोट कर लेना। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टू नोट कर लेना कि 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1950 को। देखो यहाँ पर पॉइंट देखना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की आधारशिला कब रखी गई थी? 13 दिसंबर 1940 को। और उसके बाद अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 24वां क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित हुई थी। याद रखना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुस्तकालय भवन। तो याद रखना दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। ये वेरी इंपोर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना का पहला वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना का पहला वाक्य कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर है संविधान के प्रस्ताव को संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी। कुंजी मतलब जानते हैं? कुंजी। ठीक है। क्योंकि इसका पहला वाक्य कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना के संविधान में अधिनियम समस्त शक्तियों कष्टों भारत के लोगों को। प्रस्तावना में कहा गया संविधान के जितने भी जो अधिकार वो समस्त की शक्तियां किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है। उसके बाद है 26वां क्वेश्चन
प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब कोई चेंज नहीं कर सकते, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वन लाइनर है। ऐसे हम आपको लगभग संविधान की डिटेल वीडियो तो अपना चली रहा है, लगभग आपको वन लाइनर 300-400 फैक्ट ऐसे बता देंगे इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जहां हम इंपॉर्टेंट बोले वहां पर आप नोट कर लो। प्रस्तावना को पढ़ें। अब 70 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा का, वो अनुच्छेद 32 में, देखो अनुच्छेद 32 में क्या हुआ, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 का इसको क्या कही, अपनी आत्मा। देखो आत्मा किसको कही, पूंजी किसको कही, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। चलिए संविधान तो याद रखोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। चलिए अब देखते हैं अपन आगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। पूरा नाम अगर देखना चाहें तो बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है हमारे भारत का। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 भाग 1 जो भी प्रथम है, भाग 1 अनुच्छेद 1, ठीक, अनुसूची 1, इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन। जैसे हमारे 28 राज्य और 9 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। वो किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 1 में। चल इकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। तो पूछा जाता है भारतीय संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, ये मेहर जाति के थे, ठीक है। और इनका सब लोग को 1891 में 14 अप्रैल 1891 को इनको जन्म हुआ था। 1891 में इनका जन्म मऊ में हुआ था और 1956 में इनकी दिल्ली में क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, छोटा मिनी संविधान। पूछा जाता है मिनी संविधान कौन सा है, अनुच्छेद 42वें संविधान को, 42 अनुच्छेद 42वें संविधान को मिनी संविधान कहते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है। और 42वें संविधान संशोधन कब आया था, 1976 में आया था। कब आया था, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन, वेरी इंपोर्टेंट डेट याद रखना, 1976 में आया था। इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रशांति संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने। किसने दिलवाई थी, महात्मा गांधी ने। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। इन्हें पहली बार संविधान ने चुना था, दूसरी बार जनता, जो बिहार के थे। चलिए 36वां क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। इंपोर्टेंट, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। कितना अच्छा पॉइंट है। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, 1950। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, 1950 में। लेकिन एक साल बाद ही संविधान में क्या हो गया, संशोधन। इसका मतलब संविधान में कुछ गड़बड़। जिस संविधान हमारा खुद का संविधान नहीं, हमने क्या शब्दावली चुराई है और चुरा कर इतना बड़ा संविधान बना लिया, जो आज विश्व का क्या सबसे बड़ा संविधान, लिखित और मौखिक है। सबसे बड़ा संविधान बना था संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन कहा जाता है कि भारत का संविधान बहुत अच्छा, ठीक है। इस बारे में भी कहते हैं कुछ, संविधान में बहुत सारी चीजें हैं। एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने गांधी जी को, संविधान को काफी बहुत गलत बोला है, बल्कि गांधी जी को चर्चिल ने अंध नंग फकीर बोला था, ठीक है। उसके बाद किसी ने भारत के संविधान को भी का कटोरा कहा है, ठीक है। चलिए अपनी बातों को थोड़ा सा बाद में करेंगे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भारत में लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने वाले, अब देखो संविधान का हो गया। अब नागरिकता के बारे में आता है, तो नागरिकता को भाग 2 में रखा है, अनुच्छेद 5 से 11 में। नागरिकता को भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11। भारत के लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती थी। अब 10 वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में रहता है तो उसे भारत की क्या मिल जाएगी, नागरिकता। चलो 39, संविधान सभा के राष्ट्र तिरंगा का स्वरूप, जो झंडा का स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखना।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इंपोर्टेंट है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। याद रखना, भारत सरकार ने 22 मार्च 1947 को शक संवत, ये कनिष्क ने चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का एक राजा था। इतिहास में पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। शक संवत 78 में चलाया गया था। किसने चलाया था? कनिष्क। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से यह संसदीय शासन प्रणाली देगी। ब्रिटेन के संविधान, देखो ब्रिटिश, अब आते हैं कौन से देश पर कौन कौन से संविधान की चीजें नहीं है, जो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये तो वन लाइन इंपोर्टेंट फैक्ट है। ब्रिटिश संविधान से या संसदीय शासन पूछा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली? तो आप कहोगे ब्रिटेन से। विधि मतलब क्या होता है? कानून प्रक्रिया कहां से ली? ब्रिटेन से। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नायकता शब्द भी अपन ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कुल मिला के हमने क्या शब्दावली चुराई है और चुरा कर विश्व का इतना बड़ा संविधान बना दिया, जो लिखित और मौखिक है। तो अगर आपसे पूछे संसदीय, भारत में संसद है, तो संसद नाम कहां से लिया अपन ने? ब्रिटेन से। विधि मतलब होता है कानून की प्रक्रिया कहां से ली है? ब्रिटेन से। एकल नायकता, भारत की कैसी नायकता? इकैली नायकता। भारत की नायकता कैसी है? इकैली। वो कहां से लिया अपन ने? ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से अपन ने क्या लिया है? यहाँ संविधान में संशोधन। देखो हमारे संविधान में संशोधन होना बहुत आसान है। अगर संविधान में देखो संशोधन पर संशोधन होता जा रहा है, संविधान में देखो संशोधन पर, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे जीएसटी में संशोधन हुआ, अभी जो कानून विधेयक हुए इनमें भी संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है ना, तो ये संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली अपन ने? अफ्रीका से। चलिए अब लास्ट अपना जो है, अब अमेरिका के संविधान से यह प्रस्तावना, अपन ने क्या अमेरिका के संविधान से क्या लिया? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का पहला वाक्य क्या कहता है? हम भारत के लोग। मूल अधिकार, जो सरकार ने हमें कितने मूल अधिकार दिए हैं? मूल अधिकार जो 11, हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 6। कितने मूल अधिकार है? मूल अधिकार कितने? 6। जो अपन ने कहां से लिया? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हमारा कहां पर है? दिल्ली में। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया भी अपन ने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, इसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति इस पर आयकर नहीं लगता, वो है राष्ट्रपति, ये भी अपन अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति की स्थितियां, उपराष्ट्रपति भी ये कहां से लिया? अमेरिका से लिए है। ठीक है, एवं संशोधक प्रणाली ली। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने क्या लिया है? यहाँ पे केंद्र और राज्य के भी संबंध। देखो बिना केंद्र के राज्य नहीं चल सकता और बिना राज्य के केंद्र नहीं चल सकता। तो जो एक दूसरे की जो कड़ी, जो अपन ने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया? राष्ट्रपति के आपातकालीन, जैसे हमारे भारत में अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत पर आक्रमण कर देता तो ऐसे भारत का राष्ट्रपति भारत में क्या लगाया था? आपातकालीन। ठीक है, अधिकार कहां से? जर्मनी से। रूस के संविधान से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। तो देखो मौलिक अधिकार कितने? 6। तो हमारा कर्तव्य भी तो बनते हैं, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ये कहां से लिया? रूस से। आयरलैंड का संविधान आपने देखा होगा, नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य, कला निर्वाचन एवं समाज सेवा इत्यादि व्यक्तियों के मनोनयन के लिए लिया गया। तो देखो इसको पढ़ा देते हैं एक बार। आयरलैंड से एक चीज नोट कर लेना, आयरलैंड से लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। देखो अब पढ़ते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि में व्यक्तियों को मनोनयन को लिया गया। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में कुछ 12 व्यक्ति मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 व्यक्ति मनोनीत करता है, नियुक्त करता है। जो राष्ट्रपति होता है, जो हमारी संसद होती है लोकसभा में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, तो दोनों मिलाकर 14 व्यक्ति नियुक्त करता है। तो 2 व्यक्ति करता है लोकसभा में और 12 व्यक्ति करता है कहाँ? राज्यसभा में। तो उसी के बारे में कहा गया है, वो प्रक्रिया कहां से ली? अपन ने आयरलैंड के संविधान से। ठीक है,
चलिए अब अपने 50 क्वेश्चन हुए, कल आपको 50 क्वेश्चन का और वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे। आपको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखकर लाइक नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग तो वीडियो को ऐसे देख के लोड भी कर लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन वीडियो के बारे में कुछ रिस्पॉन्स नहीं बताते, इसलिए थोड़ा सा मनोबल थोड़ा सा कम होने लगता है। तो आप कृपया करके लाइक ज़्यादा करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और जी हम आपको ऐसे हर टॉपिक वाइज टॉपिक, अब इसके बाद आपका रीजनिंग के टॉपिक और अपलोड किया जाएगा। हो सकता है आज रात में अपलोड कर दिया जाए, तो कल तो मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। लाइक जरूर करें, ठीक है।